नमस्कार। आपका हमारे इस चैनल ग्रो टुगेदर विद मेनिका में स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारा जो चैनल है उस पे आपको वेस्टेज से रिलेटेड प्रोडक्ट, खेती से रिलेटेड के प्रोडक्ट जो वेस्टेज कंपनी बनाती है उनकी पूरी जानकारी दी जाती है। और आज ही इसी सीरीज़ में हम एक नए प्रोडक्ट, नई फसल के बारे में जानने जा रहे हैं जो कि अभी बुआई होने वाली है, गेहूँ की फसल। तो गेहूं के बारे में कुछ अगर बात करें तो गेहूं जो है भारत के लगभग उत्तर और मध्य भारत में पूरी तरीके से गेहूं की बहुत अच्छी खेती होती है। और यहाँ की ये भारत की दूसरी फसल है, दूसरी सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल है। अगर इसको हम क्षेत्र वाइज देखेंगे तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इस पूरी बेल्ट में गेहूं होता है। और गेहूं जो है विश्व में दूसरे नंबर का उत्पादक गेहूं का वो भारत है। तो ये तो हमारी जानकारी है। और गेहूं का जो अगर बेसिक चीज़ जानेंगे तो थोड़ा सा जो गेहूं के लिए मौसम चाहिए होता है वो थोड़ा सा ठंडक की ओर और आर्द्रता लिए हुए होता है। सबसे पहला हम जो स्टेप करेंगे वो बीज उपचार का करेंगे, जिसमें हम एग्री ह्यूमिक 5 ml पर केजी और एग्री प्रोटेक 5 ग्राम पर केजी इस्तेमाल करेंगे। इसमें हमें एग्री 82 का यूज़ नहीं करना है। और दूसरी चीज़, बहुत लोग क्वेश्चन बार बार ये पूछते हैं तो उनको मैं बता दूं कि गेहूं की जब बीज का शोधन आप करेंगे तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा टाइम मत दीजिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम पूरी रात उसको भीगने दें, अगले दिन बुआई करें। ऐसा नहीं है, 2 से 3 घंटे के अंदर उसकी बुआई कर देनी चाहिए। खाद, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो खेत तैयार करना है। तो जब आप खेत तैयार करते हैं तो मैं एक आपको जो बता रहा हूँ ये प्रति एकड़ बता रहा हूँ। आपको 5 किलो ह्यूमिक ग्रेनुअल मिलाना है और एग्री प्रोटेक आपको मिलाना है 500 ग्राम और एग्री 82 मिलाना है 150 ml। 150 से 200 ml के बीच में आप मिला सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, आप ये चीज़ अगर आप यूरिया लगा रहे हैं, गेहूं की खाद यूरिया लगा रहे हैं, गाय के गोबर की खाद लगा रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट लगा रहे हैं, तो आप उसके साथ इसको मिला के यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो इसकी जो कॉस्ट हमारी लगभग 2300 रुपये पर एकड़ के हिसाब से आती है। और हमारा इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि हम जो आगे लंबे समय तक यूरिया पे डिपेंड होते जा रहे हैं वो हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, यानी निर्भरता खत्म हो जाएगी। और हम कुछ समय बाद इन खेतों में जो हम यूरिया और ये जो जितने रासायनिक पदार्थ डाल रहे हैं इनसे हम मुक्त हो सकते हैं। अब हम आते हैं पहली सिंचाई के ऊपर, यानी हम इसको सिंचाई के समय या छिड़काव कर सकते हैं। आप अगर खाद लगाने जा रहे हैं या आप पानी लगाने जा रहे हैं तो दोनों सूरतों में दे सकते हैं। छिड़काव में आपको 250 ml एग्री ह्यूमिक लेना है, एग्री गोल्ड लेना है आपको 100 ग्राम और एग्री 82 मिल लेना है आपको 150 ml। और अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपको 30 ml जो लेना है वो है ह्यूमिक, 20 ग्राम गोल्ड और 10 ml आपको लेना है एग्री 82। तो ये सिंचाई के साथ या खाद में मिलाकर आप जिस तरीके से जो भी आपको स्टेप फॉलो करना है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम इसके अपने चौथे स्टेप पर। यह स्टेप हमें कब करना है? लगभग हमें फूल आने के, यानी जो बालियां बनना शुरू होती हैं उसके हम लगभग 15 से 20 दिन पहले इसका स्प्रे करेंगे, जिसमें हम एग्री नैनोटेक 30 ग्राम, एग्री मॉस 20 ml, एग्री 82 10 ml। और फूलों के आने से इसका बेनिफिट क्या मिलेगा कि हमारा जो है वो बालियां ज़्यादा भारी होंगी, फूल बहुत अच्छे आएंगे, फूल के गिरने की जो समस्या होती है वो नहीं होगी एग्री मॉस की। और जो साथ में मौसम बदलने की वजह से, यानी कभी ज़्यादा ठंडक हो गई, इस वजह से कोई अगर प्रॉब्लम्स आनी होती हैं तो वो हमारा पेड़ उसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है, राइट। तो ये हमारी मात्राएं हैं। अब अगर आपको लगता है कि चौथा चरण के बाद भी आपको कुछ न्यूट्रिशन यानी कुछ पोषक तत्व तो लगता है कि पेड़ों को देने की आवश्यकता है, तो आप इस चौथे चरण में जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनको आप फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस चौथे स्टेप को छोड़ सकते हैं। ये 5वां स्टेप आपको कब अपनाना है? 5वां स्टेप अपनाना है आपको 15 से 20 दिन बाद, जब फूल आते हैं उनके 15-20 दिन बाद आप स्टेप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एक लाल रंग का एक बटन आता है जिसमें सब्सक्राइब लिखा होता है और बगल में एक बेल आइकन है, उससे आपको हमारी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी पहुंचाएं। धन्यवाद।